लेकिन जो नेवी की डील है, $8 अरब की डील हुई है, जिसमें कि 6 सबमरीन्स जर्मनी भारत को बना के दे। दिस विल बी अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। और थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स एक जर्मनी की कंपनी है जो भारत की, और इंडिया और जर्मनी जो है दे आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर। एक तरफ अमेरिका पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाए हुए, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। कहीं जंग का डर, कहीं हमलों की आहट। लेकिन इस ग्लोबल बवाल के बीच भारत ने ऐसा दाव खेला कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और ढाका से डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज को खतरा नहीं मानते या जिस चीज को ओके मानते हैं, वो बन जाता है यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा। जर्मन्स को हमारे मुल्क में जब जर्मन आते हैं तो वो वैसे ही करते हैं, या यूरोपियंस या फॉरेनर्स आते हैं तो वो वैसे ही करते हैं जैसे हम उन्हें कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेटो का हेड तो अमेरिका है जी। तो कैसे नेटो की कंट्रीज हेल्प करेंगी व्हेन द हेड ऑफ नेटो जो है वो ही खुद ही कर रहा है। नेवी की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाली है और इस डील ने चीन की टेंशन को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अब भारतीय नेवी के पास पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ साथ अमेरिका, खास तौर से ट्रंप की अमेरिका के ऊपर आप लोग रिलाय नहीं कर सकते। ये उन्होंने एक सबक सीख लिया और यही सबक, बहुत कड़वा सबक, वो बेसिकली जॉइंट प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से जरा अंदाजा लगाएं कि जो अंतिम चरण में है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियां भारत में ही बनाई जाएगी। ये सिर्फ एक डील नहीं, ये भारत की अंडर वाटर पावर को रीसेट करने की तैयारी है। जर्मन यूनिवर्सिटीज यहाँ पे लेके आए, जैसे बरतानिया को कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियाँ लेके आए, सिमिलरली जर्मन यूनिवर्सिटी भी इंडिया के अंदर। नमस्कार दोस्तों, भारत और जर्मनी के बीच में $8 बिलियन की जो डील हुई है पनडुब्बी बनाने के लिए, 4 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी जो कि जॉइंट एडवेंचर होगा भारत और जर्मनी का। इसको देख के पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जलन हो गई है, खासकर चीमा साहब को। तो ये सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी इन बदले हुए हालात में जहाँ अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप डील कर रहा है यूरोपियन देशों के साथ। इससे यूरोप भी परेशान हो चुका है। छोटे मोटे देशों की तो बात छोड़िए, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश भी यूरोप के अब डोनाल्ड ट्रंप से परेशान हो चुके हैं और यही वजह है कि वो ये सोच रहे हैं कि भारत के साथ या और दूसरे देशों के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाए। जर्मनी की समस्या ये है कि वो चीन पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता और अमेरिका ने जो उसे सबक सिखाया है वो वही कंडीशन बन चुकी है जो भारत के साथ हुआ था। भारत वाली कंडीशन ही इस समय जर्मनी की, और यही वजह है कि जर्मनी और भारत बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। और ये सब देख के पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कोई विदेश नीति नहीं है। इनका विदेश नीति या फॉरेन जो पॉलिसी, उसका मतलब यही है कि भाई जहाँ से पैसा मिले वहीं कटोरा लेके पहुँच जाओ। तो इनके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, ना कोई टेक्नोलॉजी है ना कुछ है, लेकिन भारत के पास बहुत कुछ है। जहाँ एक तरफ भारत सबमरीन्स बनाएगा जर्मनी के साथ, वहीं दूसरी तरफ सेमी कंडक्टर को लेके भी डील हुई है भारत और जर्मनी के बीच में। और इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यापारिक डीलें हुई हैं जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अमेरिका, खास तौर से ट्रंप की अमेरिका के ऊपर आप लोग रिलाय नहीं कर सकते। ये उन्होंने एक सबक सीख लिया और यही सबक, बहुत कड़वा सबक, बहुत एक जिसको कहते हैं सख्त सबक, भारत ने भी सीखा। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया हैड टेकन द अमेरिकन मार्केट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ऐसा चलता चला आ रहा था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफर्ट था कि अमेरिकन मार्केट है और इतना टैरिफ बंधा हुआ है और हम लोग बनाते रहेंगे और हम लोग बेचते रहेंगे। ट्रंप आया, ट्रंप ने सारा गेम घुमा दिया। बीच में भारत की इकोनॉमी जापान से आगे निकल जाती है। अब भारत के ऊपर रह गए 3 देश, सबसे ऊपर अमेरिका, फिर चाइना, फिर जर्मनी। लोग कहते हैं कि 2028 तक भारत जो है वो जर्मनी से आगे निकल जाएगा और भारत बन जाएगा दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी। अब जर्मनी जब यह जानता है कि अमेरिका से ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते और चाइना तो वैसे ही दुश्मन है, बिगेस्ट डील्स इन रीसेंट मेमोरी, और नेवी की इतनी बड़ी डील मैंने सुनी नहीं एक साथ होती हुई। ऑफ कोर्स एयरफोर्स की हो चुकी है जो राफेल की डील है, लेकिन जो नेवी की डील है, $8 अरब की डील हुई है, जिसमें कि 6 सबमरीन्स जर्मनी भारत को बना के दे। दिस विल बी अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। और थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स एक जर्मनी की कंपनी है जो भारत की कंपनी के साथ मिलकर 6 सबमरीन बनाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं ये सबमरीन कौन सी है। प्रोजेक्ट
75I is the Indian Navy's flagship program for building 6 modern diesel-electric submarines equipped with fuel cell-based air-independent propulsion, advanced sensors, torpedoes, and missile systems. अच्छा, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है, डिजाइन ट्रांसफर की बात है, एंड क्रिएटिंग अ डोमेस्टिक सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, इसकी बात है। जर्मनी एक वर्ल्ड लीडर है सबमरीन्स में, और दोस्तों ये भारत ने जो सबमरीन्स की डील साइन करी है, क्यों करी है? इसमें पाकिस्तान का फैक्टर बहुत कम है, ना के बराबर। पाकिस्तान नेवी इज लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट दोस्तों। मैं कभी कभी मजाक में कह देता हूं दे हैव अ फ्यू फिशिंग बोट्स, तो पाकिस्तानियों को बुरा लग जाता है, बट दैट्स ट्रू। पाकिस्तानी नेवी इज हार्डली अ फोर्स टू रेकन विथ। लेकिन पाकिस्तानी नेवी को लगातार दर लगातार तगड़ी कर रही है चाइनीज नेवी, जिसको हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, PLA नेवी बोलते हैं, राइट? वो बहुत कुछ सप्लाई कर रही है पाकिस्तान को, और उसका एम क्या है? उसका एम यह है कि जब वो भारत को भारत के ईस्टर्न सीबोर्ड पे बिजी रखे, तो वेस्टर्न सीबोर्ड पे एक ऐसा पावर होना चाहिए, एक ऐसी नेवल फोर्स होनी चाहिए जो भारत की नेवी को बिजी रखे। और इंडिया और जर्मनी जो है, दे आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर कि जी हम घाना, कैमरॉन, इधर भी वो बेसिकली जॉइंट प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जो ये चीज़ें जो हैं कि किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे लेके आएँ, जैसे बरतानिया को कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियाँ लेके आएँ, सिमिलरली जर्मन यूनिवर्सिटी भी इंडिया के अंदर लेके आएँ, और इंडिया जर्मनी जो है वो काम करेंगे ऑन माइग्रेशन, मोबिलिटी, इन चीज़ों के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने इस मामले में देखा है कि दे आर मूविंग थिंग्स, ठीक है ना जी, और वो चीज़ों को मूव कर रहे हैं इस सेंस में कि कहीं ना कहीं पे ये जितने भी ताल्लुकात हैं जो उनके जर्मनी के साथ हैं, वो ज़्यादा बिजनेस में, डिफेंस में, इन चीज़ों में लेके जाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, मजबूत इकानमी होगी, ये होगी, वो होगी। और अब लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जो अमेरिकन्स कहते हैं, क्या कि मल्टीलैटरलिज्म की बात कोई नहीं, यूनिलैटरल बात है। इसमें इंडिया और जर्मनी का एक ही दुख है, और वो वही है जो फ्रेंच प्रेसिडेंट का दुख था कि यार ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने हमारे साथ क्या किया, ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। मतलब आप जस्ट सिर्फ इससे आप इमेजिन कर लें कि ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है जी, और कि ये हमें जिस अंदाज से हमें ट्रीट कर रहे हैं कि हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, वो यूनिलैटरलिज्म की बात करते हैं। हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, वो यूनिलैटरलिज्म की बात करते हैं। तो इस चीज़ से पता चलता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। इंडियंस कहते हैं कि भाई ये दुनिया मल्टीलैटरल है आज भी। अब देखें ना, जब ये इंडियंस ब्रिक्स की बात करते हैं तो फिर ये होगा तो सही ना। अब अगर आप ये देखें, जो जिसे आप कह लें कि अब जर्मन चांसलर के साथ उन्होंने जिस अंदाज से उसको वेलकम किया, ठीक है ना जी, पतंग उड़ाई सबसे बढ़ के। अच्छा, पतंग उड़ाना जो है ना, आई थिंक वो कोई उन्होंने फ्लाइंग की थी, जो कोई वो जो हनुमान, लॉर्ड हनुमान का